दोस्तों चालू करते हैं आज की डाटा खबर। तो बड़े दिनों के बाद 17 दिसंबर को एफआईआई ने की है बाइंग इक्विटी सेगमेंट में 1100 करोड़ की। डीआईआई ने 770 करोड़ की बाइंग की है। पीसीआर 0.58 पे है और सोल्ड टेरिटोरी में है। तो है वो हल्का सा ओवर सोल्ड ही है। क्यों गिरा कल 2 दिनों में मार्केट? क्योंकि मार्केट ओवरबॉट जोन में था तो वहां से गिरा। अभी ओवर सोल्ड में मार्केट ऊपर चढ़ने की वो संभावना है। फ्यूचर्स के पोजीशंस के बारे में बात किया जाए तो एफआई के पास 1,80,000 शॉर्ट पोजीशंस है। रिटेलर के पास कितनी है? 1,87,000 1,87,000 लॉन्ग पोजीशन है। यह एक बेरिश डाटा है, लेकिन इस बेरिश डाटा को कंफर्मेशन मिलने दो। प्रीवियस डे का लो जब ब्रेक होगा तो ये फर्दर शॉर्ट्स खुलेंगे, तो फिर गंदे वाले शॉर्ट्स खुलेंगे। इस बार माफी नहीं मिलेंगी। क्यों ऐसा है? देखो, डाटा डाटा रहता है। अगर कोई मेजर स्टिमुलस मिलेगा, जो कि इस बार डिप्रिसिएशन ऑफ रूपी है, तो वह एक बहुत ही मेजर कंसर्न है इकोनॉमी के लिए। उसको एज अ ट्रैप नहीं यूज किया जा सकता कि सबको बताएंगे कि रूपी वीक हो रहा है और हम बेरिश सबको करके बुलिश हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। यह चीज बहुत फंडामेंटल है। तो इसके आसार और रिजल्ट सीधे सीधे दिखेंगे मार्केट में। ऑल इन ऑल पोजीशंस रिटेलर के पास कल 3 लाख थी, आज 7 लाख है। तो 7 लाख बुलिश पोजीशंस कर रहा है, इसलिए मार्केट में बेरिशनेस की संभावना है। ये सिर्फ एक दो चीजें हैं जिसकी वजह से मार्केट में बाउंस आ सकता है, जो कि है मार्केट ओवरसोल्ड है। बाकी सब सिग्नल्स अपने को बेरिश ही मिल रहे हैं। तो ओवरसोल्ड मार्केट में कंफर्मेशन के साथ ही बेरिश ट्रेड करेंगे, जो कि होगा प्रीवियस डे के लो का ब्रेकडाउन। तब तक कंफर्म शॉर्ट्स नहीं बनेंगे। कल के दिन एफआई ने 6,500 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए। प्रोपराइटर ने 2,600 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए। स्टॉक फ्यूचर्स में ये पोजीशन ऐड ही कर रहे हैं। निफ्टी में ये कॉल राइट करके चल रहे हैं। सेंसेक्स में ये कॉल बाय करके चल रहे हैं। सेंसेक्स एक्सपायरी स्टार्टिंग के कुछ टाइम में एक आधा अपसाइड स्पाइक आया, तो वहाँ पे एक स्काल्प बनेगा कॉल साइड में। जैसे 2 दिन से हम बोल रहे थे कि मार्केट में पुट साइड में भी अच्छे ट्रेड बनेंगे, तो जो कि बने भी कल सेंसेक्स के। और हर एक मूव कैप्चर नहीं किया जा सकता मार्केट का। कुछ रूल्स रहते हैं मार्केट में ट्रेड करने के लिए। अभी अपने को मार्केट संकेत बेरिश दे रहा था, इसलिए हम बेरिश ट्रेड को प्रेफर कर रहे थे। लेकिन यह भी जानने की ज़रूरत है कि मार्केट गिरेगा, लेकिन वो कब गिरेगा वो उसको मालूम है। तो अपन कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे। सॉरी, ऑप्शन चेन में क्या बोल रहे हैं? तो 25,900 और 26,000 ये दोनों मैग्नेट है। हालांकि मैग्नेट 26,200 से 26,100, 26,100 से 26,000 और फिर अभी 26,000 से 25,900 ऐसे डाउन 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 शिफ्ट हो रहा है। यह एक बेरिश संकेत है। हालांकि बिग प्लेयर्स ने 27,000 पे पुट राइटिंग कर चुके हैं। अभी वो क्या करने वाले हैं उनको मालूम, समझ में नहीं आ रहा। तो सिंपल रखेंगे, प्रीवियस डे के लो के नीचे ही अपने शॉर्ट्स बनेंगे और लॉन्ग्स में भी हम पोजीशन ट्रेल करते करते ही ट्रेड करेंगे। देखिए, एफआई ज़्यादा एक्टिव नहीं है मार्केट में, तो इसके लिए हम टेंशन नहीं पालेंगे हर चीज़ का। तो देखते हैं क्या है इसमें। तो ये 15 मिनट का चार्ट है, ये यहाँ पे देख लीजिए। अगर ये वाला कल के दिन का लो अगर टूटता है, जो कि अपने एक डॉट लेवल पे आया था, तो बहुत अच्छी चीज़ है कि लेवल्स काम करते हैं। तो अगर ये लो टूटता है और मॉर्निंग में बेरिश डाटा मिलता है ऐसे, तो ये टारगेट खुल जाएंगे 25,700 के और 25,600 के। यहाँ से 200 पॉइंट की गिरावट और होगी।
तो दीज आर लेवल्स 25,734, 25,735, 25,697 और 25,600। ये 3 डाउन साइड के टारगेट हैं हमने मेंशन किए हैं। वो आएँगे ज़रूर, लेकिन कब? जब मार्केट में ये लो टूटेगा, उसके बाद ही कन्फर्मेशन पे बेयरिश ट्रेंड बनेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो पुट राइटिंग भी करके चल रहे हैं। तो अपसाइड के टारगेट खुल गए हैं अभी 25,881 और 25,907। ये 2 लेवल तक मार्केट जाने की संभावना है। यहाँ पे जाने के बाद फिर से शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होती है तो 26,000 भी रिक्लेम कर सकता है। अगर 26,050 के ऊपर टिक गया मार्केट तो फिर 27,000 के डोर खुलेंगे। लेकिन हालाँकि मार्केट में वॉल्यूम कम है, मोमेंटम मिसिंग है, तो इंट्राडे में इतने बड़े-बड़े मूव आने की संभावना कम है। वो टाइम लेगा। डिस्कशन यही है, डिस्कशन अच्छे से जा रहे हैं अपने। देखो, यहाँ पे बेरिश थे, यहाँ पे बेरिश थे, गिरा मार्केट, कल के वीडियो बेरिश थे, पुट साइड में ट्रेड बनेगा बोला, बने भी ट्रेड। तो वो सब चीज़ें हो रही है। अभी तुम बोलोगे इंट्राडे में कॉल के पीछे क्यों दौड़ा था स्टार्टिंग? नहीं, कल पुट के पीछे उस दिन से दौड़े थे, तो वो दिख रहा था कुछ, तो बिना देखे तो कुछ करते नहीं है। वैसे मैं कल रात को 9 बजे, कितने 10-11 बजे सोया, 1 बजे उठा, 1 डेढ़ बजे नींद खुल गई, उठ गया। 5 बजे तक वो एक्सेल ब्रेकडाउन हुआ है, तो उसके पीछे पड़े हुए हैं। एनईसी ने अपना वे इंटरफेस चेंज कर दिया है ना, तो उसकी वजह से पुराने एक्सेल में बोला इस बार किसी की मदद नहीं लेंगे, खुद से तैयार करेंगे। तो मैंने दिमाग लगा लगा के वो तैयार किया है। आप भी करो, तुम्हारी मर्जी। मेहनत करनी पड़ती है। और कुछ है क्या? नहीं, थैंक यू। गुड नाइट।